पिछले 11 बजे का समय था। हम सब लोग सुबह 9 बजे घरों से निकले थे। सबसे पहले हमने भगत सिंह जी के पुष्पांजलि करी, फिर हमने छोटू राम जी की पुष्पांजलि करी, फिर बाबा साहब से आशीर्वाद लिया, और उसके बाद देखिए सरकार क्या क्या नहीं करती। हमें नामांकन प्रक्रिया में जो अमूमन 1 घंटे की होती है, उस प्रक्रिया से हमें 4 घंटे तक हमें बाधित रखा, क्योंकि उनके पास भी सीआईडी की रिपोर्ट थी कि 11 बजे बुला रखे हैं। बस 3-4 बजे तक नंबरी रोक के रखो, 3 बजे तो दफ्तर इनका बंद हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, साजिशें होंगी, दुष्प्रचार होगा, बहुत सी बातें होंगी। पिछले दिनों शुरू हुआ दुष्प्रचार, बताया अनुराग जी ने, हाथ जोड़े, कुलदीप जी हाथ जोड़ रहे थे, भाई कुछ भी कर लियो, मेरे हाथ जुड़ा लो, कड़े भी चले जाइयो, आम आदमी की बात सुनने मत जाना। मैं कहता हूं लोकतंत्र का केवल और केवल धुर विरोधी व्यक्ति ऐसी बात कर सकता है। हर आचार को, व्यवहार को, विचार को सुनना लोकतंत्र को मजबूत करता है। परंतु ये वो लोग जो अपने आप को गढ़ मानते हैं, ये वो लोग जो अपने दादा लाई चलाना चाहते हैं, ये चाहते नहीं कि लोकतंत्र स्थापित हो। ये नहीं चाहते। बाबा साहब ने जो सपना देखा, किसान का, गरीब का, कमेड़े का, दलित का, पिछड़े का, मजदूर का बेटा पढ़े, शिक्षित हो, वो आचार व्यवहार इन लोगों को पसंद नहीं है। इन लोगों को लगता है कि अगर यहाँ का आदमपुर का बच्चा अगर पढ़ गया तो तुम्हारे लिए पीड़ा देखो। मैं कहता हूं पीड़ा महसूस करो। जब उन्होंने कहा कि आम आदमी नहीं रही, वो तो करोड़पति को टिकट देने का काम करती है। मैं पूछता हूं, क्या हिंदुस्तान में करोड़पति होना गुनाह है क्या? अगर कोई अपनी नेक कमाई से, मेहनत से 2 रुपए ईमानदारी से कमाता है, वो गुनाह है क्या? अगर 24 साल से मैं विधायक होता, अगर आम आदमी पार्टी की नीतियों को समझने वाला व्यक्ति ताकतवर होता, तो मैं मानता हूं आदमपुर विधानसभा का हर बेटा और हर एक बेटी कुलदीप जी आज तक करोड़पति बन जाने चाहिए थे। अगर यहाँ पर लोग करोड़पति नहीं है तो वो केवल और केवल आपके परिवार की कमी है। आपके परिवार में शिक्षित नहीं होने दिया, आपके परिवार में इस इलाके को विकसित नहीं होने दिया, आपके परिवार में सुनिश्चित किया कि यहाँ के लोग आगे ना बढ़ जाए। आज क्या हालात है? 26 साल का वनवास की बात करते हैं, 24 साल से खुद विधायक और सांसद है। मैं पूछना चाहूंगा, उन्होंने आज अपने बेटे को बताया, वो बेटे को जब जब हारता है डर लगता है, बेटे को आगे करता है। मैं कहता हूं क्या कसूर है उस बेटे का? एक ही कसूर है कि अपने पापा के कहने से झूठ बोलता है, और कोई कसूर नहीं। और वो भी उसका बापू कहते झूठ बोल दे बेटा। 3.5 साल पहले इसी लोकसभा क्षेत्र में आजमपुर के घर घर में जाके उसने कहा था कि मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। अरे कड़ा रहा तू, अमेरिका चला गया, आज अमेरिका से आके फिर टेप चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको याददाश्त, मैंने कहा एक पत्रकार साथी से, जो कई दिनों से पत्रकार में बहुत बातें पूछ रहे हैं, मैंने कहा क्यों इतना करोड़ों रुपए खर्च करते हो सरकार का? भव्य को और मेरे को बिठाओ एक कमरे में, जो 55 गांवों के नाम लिख के कमरे से पहले बाहर आ जाए, उसको विजयी मान लेना। मैंने कहा 180 बूथों पे एक एक व्यक्ति का नाम लिखवाओ, जो पहले लिख के बाहर आ जाए, उसको विजयी बना लेना। और केवल भव्य नहीं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, 2 डॉक्टर है भाई, इलाज करने के बारे में उनका डॉक्टर सुशील डॉक्टर अशोक, अरवा मेरा तो ढांडा है पर बोला बहुत ठाडा है। तो मैंने कहा छोड़ भव्य बेटा, इसके क्या लड़ाई लड़नी, इससे नहीं लड़ते। बाबू बेटा दोनों है वो कमरा में, एक बार टक्कर लेने में थारी लिख के भी 180 बूथों पे अच्छे कार्यकर्ता का नाम। अरे क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो मेरे, ये जोश है, ये भी हमने बचा के रखना है, आज नहीं। मैं कहता हूं, अभी पत्रकार पूछ रहे थे भाई आम आदमी में ऐसा क्या है? आप तो नए आम आदमी तो मैं पुराना हूं, पार्टी में ताजा आया हूं। ऐसा क्या है तो भाई सबसे पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, सबसे पहले पर्चा बढ़ाओगे, सबसे पहले ऑफिस का उद्घाटन करोगे। मगर डर लगता है, घबराहट है उनके बीच में। मैं पूछना चाहता हूँ, कुलदीप जी जब यहाँ पे आते हैं, अपनी बाएं फैलाते हैं, कभी बाड़ा में हमारे फिल्मी स्टाइल में बातें करते हैं, बाएं फैला के कहते हैं आदमपुर मेरा परिवार है। मैं पूछता हूँ ऐसा कैसा परिवार है
101,65,000 मतदाता, पर जब टिकट देने की बात आती है अपनी बीवी और अपना बेटा, ऐसा क्या है? क्यों नहीं वो सदलपुर के, क्यों नहीं वो चौधरी वाले के, क्यों नहीं बारासमती बुढ़ा के, खारिया के, डोबी के किसी बेटे को और बेटी को टिकट देने का काम करते? क्या उनको अपने परिवार पर विश्वास नहीं है? आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके चौक और चौपाल में कुलदीप जी आएंगे, उनका बेटा आएगा, वोट मांगेगा, झूठ बोलेगा, आप पूछ लेना परिवार की व्याख्या क्या है, परिवार का मतलब क्या है आपके लिए, आपको पूछना होगा। अब समय आ गया है, हम कई बार अपने सहयोग के लिए किसी व्यक्ति को रख लेते हैं, हम रखते किसी के, भाई कोई खेती में ज्यादा पैदा हो गए तो आदमी रख ले, 2-4 आदमी और रख लो। आजमगढ़ विधानसभा ने एक व्यक्ति को रखने का काम किया कि भाई हम चंडीगढ़ दिल्ली रोज नहीं जा सकते, हम आपको विधायक बनाते हैं, आपको विधायक बनाते चंडीगढ़ दिल्ली जाके हमारी बात करना, परंतु उस व्यक्ति ने हमारी बात कभी नहीं करी। मैं पूछता हूं, हमने विधायक बनाया, आज उसके घर में लाखों रुपए की, 10 लाख रुपए की पेंशन उस घर में आती है, क्योंकि आपने और हमने उसको मिलकर बनाया। आज वो व्यक्ति उन चीजों को भूल चुका है। आज वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैं तो 26 साल का वनवास तोड़ने आया हूं, 24 साल से खुद विधायक है, 26 साल से वनवास की बात करता है। सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों और कुछ साथी जो बाहर से भी आए हुए हैं, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपका बेटा और भाई हूं, आप ऋण देंगे मुझे, आप ऋण देंगे वोट के माध्यम से, आपको बताना होगा और घर में जाकर आप बेटे और बेटी को, माता और पिता को ये बताना होगा कि सितंबर को आप वोट देकर एक ऋण देने का काम करेंगे, एक लोन देने का काम करेंगे, साथ जीवन की आखिरी सांस तक उस ब्याज को, उस ऋण को उतारने का काम सेवा के माध्यम से करने का काम करूंगा। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर यहाँ आए हैं, आज शुरुआत करेंगे, सुशील जी ने, अशोक जी ने बताया, अनुराग जी ने बताया, गेटवे खोलने का काम करेंगे। आने वाले समय में 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज आप यहाँ पर जितना पसीना बहाएंगे, समय आएगा आपको आसान नहीं मिलेगा, आपको केवल और केवल घर घर जाकर इनके दुष्प्रचार को, बहुत से दुष्प्रचार करेंगे, अभी बहुत से दुष्प्रचार करेंगे। कभी कहेंगे तो करोड़पति है, कभी कहेंगे क्योंकि जो विषय हम रख देते हैं वही विषय, कभी कहेंगे तो फोन नहीं उठाता, कभी कहेंगे तो घमंडी बहुत है, कभी कहे कुछ कहेंगे, परंतु आपने उस दुष्प्रचार से बचना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसको टिकट देती है इतने बारीक छलनी से छानती है कि उसमें कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए। ये विश्वास आपने लोगों को दिलाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी पे ये विश्वास, हरियाणा प्रदेश की टीम पे ये विश्वास आपको रखकर घर घर जाकर इस बात को लोगों को समझाना होगा। सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, आज कुछ पत्रकारों ने पूछा, एक तो कल चैनल वाले ने चला दे दिया, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद मैंने उससे पूछा, मैं कहा तेरा इंटरव्यू ले लिया 22 मिनट का, तेरा कांग्रेस का तो जिक्र भी नहीं करा। इसका मतलब कांग्रेस कहीं नहीं है। पहले एक पार्टी होती थी, कांग्रेस आई, अब हो गया कांग्रेस गई, कांग्रेस गई, हरियाणा से, हिंदुस्तान से, सबसे चली गई। अनुराग जी ने बताया वो केवल और केवल सेटिंग बाज है, वो सेटिंग करेंगे और सेटिंग हीरो का व्यापारी है, इसको भी पता है सेटिंग कैसे करी जाती है। ये सेटिंग करने का काम करेंगे, किस तरीके से आम आदमी के संघर्ष को कमजोर किया जाए। आम आदमी कमजोर नहीं हो सकता, उसके संघर्ष को किस तरह कमजोर किया जाए, उसके जज्बे को किस तरह कमजोर किया जाए, परंतु विश्वास रखना अपने नेतृत्व के ऊपर। आपने नेतृत्व में विश्वास रखकर उन लोगों को, जो लोग कांग्रेस के नाम पे आपको बहकाने और बरगलाने आएंगे, जो लोग कांग्रेस का नाम लेकर आप लोगों से वोट तोड़ने का काम करने आएंगे, उन लोगों से भी हमें बहुत बहुत बचने की जरूरत है। सम्मानित बुजुर्गों, आपका जोश देख के मेरे में भी जोश आ गया और कि मैं गला रुक सा रहा था कि मैं गला भी खुल गया। और एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का 4 घंटे 5 घंटे हम लेट आए, उसके बावजूद आप इतने जोश में यहाँ पर हम लोगों के लिए बैठे थे, इस नेतृत्व को सुनने के लिए बैठे थे। इतना ही जोश आपने 3 तारीख शाम को 6 बजे तक बढ़ा के रखना है, एक एक वोट का भुगतान करना है। आज हम लोग यहाँ पर जितने साथी हैं, आज एक संकल्प लेकर जाएंगे, एक प्रेरणा लेकर जाएंगे, एक प्रण लेकर जाएंगे, एक कसम लेकर जाएंगे। लो भाई, सुशील जी के लिए ताला बजा दो, जोश देख के इनमें भी जोश आ रहा है। ये कहा है 2 दिन अरविंद केजरीवाल जी आएंगे,
2 दिन भगवंत मान जी आएंगे, मनीष सिसोदिया जी आएंगे, संजय सिंह जी आएंगे। इस बात पर नारा लगा दो, उनमें पता लग जाए थारी अनाउंसमेंट हो गई है। आम आदमी, आम आदमी। तो मैं कह रहा था 3 तारीख की 6 बजे तक मोर्चे पे डटे रहना है। एक एक वोट कीमती है, हमने ये समझाने का काम करना पड़ेगा। कितना भी दुष्प्रचार करे, हमें उस दुष्प्रचार का शिकार नहीं होना। सम्मानित बुजुर्ग युवा साथियों, आदमपुर हमेशा इतिहास रचने का काम करता है। आदमपुर क्रांतिकारियों की भूमि है। इस आदमपुर की भूमि से एक बार फिर से नया अध्याय लिखना है, नया इतिहास लिखना है। जब कभी बात होगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बात हो, तो ये हो कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत आदमपुर से विधानसभा में एक आम आदमी के बेटे को बनाकर की थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे सम्मानित मंच का शुरू में नाम ले लिया, मेरा 2-3 मिनट मिलेगी। चलो इन्होंने पीछे कुर्ता करता खींचा होनी, मेरी आज इज्जत लाग ली, ये कुर्ता खींच लिया, बस कर बहुत हो गया। तो मैं जितना ये सम्मानित मंच यहाँ बैठा है, मैं दिल की गहराइयों से इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे साधारण किसान के बेटे के लिए आज इन्होंने इतना समय निकाला। और आप लोगों का मैं दिल की गहराइयों से जितना भी धन्यवाद करूँ, जो आप ये लड़ाई लड़ेंगे, केजरीवाल जी की जो लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।